और नालियाँ भी साफ़ नहीं हो रही। उनको कहो तो वो कहते हैं नाले भरे हुए हैं जी, नाले को कहो। उनको कहो जी कल आ रही है मशीन, कल आ रही है, परसों आ रही है, आज तक कोई मशीन नहीं आ रही। ये 5 साल हो जाएंगे पूरे, फिर उसके बाद मशीनें आ जाएंगी इनकी। सारी नालियां भरी पड़ी हैं। आप किसी भी गली में, मैं चैलेंज करता हूं आपको, सारी नालियां भरी पड़ी हैं। कोई सा भी नाला, जहां मैं खड़ा हूं या सामने वाला नाला, कोई सा भी नाला इस टाइम क्रॉस चेकिंग करवा लीजिए, एकदम फुल लबालब, यानी कि आदमी उसके ऊपर खड़ा हो सकता है। अगर देखा जाए तो जी वैसे कट्टर ईमानदार कह के आए थे। वोट मैंने भी दिया था केजरीवाल जी को। मैं कहूँ कि मैंने वोट नहीं दिया, जिस हिसाब से मैंने ईमानदारी के रूप में दिया था कि कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, वो तो जग जाहिर है, सबको दिख रहा है कि कितना कट्टर ईमानदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दिल्ली की सरगर्मी तेज है क्योंकि चुनाव नज़दीक है और इस चुनाव की नज़दीकी में हर एक विधानसभा को हम टटोल रहे हैं, वहां के लोगों से बात कर रहे हैं और परख रहे हैं कि आखिर इस बार जनता किसके साथ है, किसे दिल्ली का किंग देख रही है। लेकिन इस बीच में सबसे पहले आपको बता दें, बीते 2 दिन से अगर देखा जाए तो दिल्ली में बारिश हो रही है और बारिश के बाद इस वक्त मेरी जो विधानसभा में मौजूदगी है, गांधीनगर विधानसभा में मौजूद हूँ। लेकिन मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि एक बार वो तस्वीरें दिखाएं कि चंद बारिश के बाद से इस मार्केट का क्या हाल हो रखा है। इस वक्त गांधीनगर की मार्केट में है, काफ़ी लंबी मार्केट है क्योंकि आगे तक हम गए थे देखा था, लेकिन गंदगी का जो आलम है वो बरकरार है। फिलहाल अगर चुनावी सरगर्मियों को जानने की बात करते हैं तो चर्चा करते और जानने की कोशिश करते हैं। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मेरे को तो 25 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 25 साल? हाँ जी। कितना बदल गया दिल्ली 25 साल में? दिल्ली 25 साल में तो बीजेपी ने इतना बदलवा दिया कि आज जनता रो रही है कि बीजेपी की हुकूमत ना ही आती तो अच्छा थी। कम से कम कांग्रेस के राज में कम से रोटी तो खाने को मिल रही थी, केजरीवाल के राज में रोटी मिल रही है, बीजेपी के राज में तो रोटी खानी मुश्किल हो रही है। सारे काम धंधे खत्म हो गए, किसी बिजनेस नहीं है, किसी का काम धंधा नहीं है। बीजेपी इस बार तो दावा कर रही है कि 70 विधानसभाओं में जीत। ये जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। अगर मशीनों की सेटिंग कर ली तो सारी बीजेपी आ जाएगी, अगर मशीनों की सेटिंग हुई तो फिर बीजेपी नहीं आती, फिर तो बीजेपी जीरो हो जाएगी। अगर मशीनों पे उन्होंने, जनता समझ रही है कि मशीनों में सेटिंग होती है, मशीनों में सेटिंग होती है इसलिए बीजेपी आ रही है। अगर मशीनों में सेटिंग नहीं तो बीजेपी आएगी नहीं। बिल्कुल 5, 7, 10 सीटें ले जा, बाकी कोई सीट मिलेगी नहीं इसको, क्योंकि जो जनता के फेवर में केजरीवाल जो कर रहा है, आज तक बीजेपी सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने किसी ने कुछ करा ही नहीं। तो जनता उसी को चाहेगी जो जनता का भला चाहेगा। अगला जनता को कुछ भी कह रहा है, गरीब जनता को। आम आदमी पार्टी के कौन से ऐसे काम है जो सबसे ज्यादा भा रहे हैं और इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि इस बार भी केजरीवाल? देखो जी, जनता आज ये जो एरिया है मिडिल क्लास एरिया है, इस मिडिल क्लास एरिया के अंदर जनता कहती है जिससे हमें फायदा होगा हम उसके पीछे जाएंगे। केजरीवाल ने दुनिया को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रखी है और उसके बावजूद पानी फ्री दे रखा है, उसके बावजूद लेडीज़ के लिए 21 रुपये और ऐलान उसने कर दिए हैं। तो जनता क्यों नहीं चाहेगी केजरीवाल को लाया जाए? जब केजरीवाल सारी सुविधा दे रहा है जनता को, तो जनता उसी को चाहेगी, भाई उसी को लाया जाए जो जनता के फेवर में है। अगर हम संजीवनी योजना की बात करें तो वो संजीवनी योजना किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? संजीवनी योजना अगर लागू हो जाती है सही तरीके तो बहुत बढ़िया है। हाँ। हमारे जैसे बुजुर्गों के लिए बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि हम लोगों को फायदा मिलेगा इसमें। हम लोग भी चाहेंगे चलो हमारे लिए कुछ तो किसी सरकार ने करा, आज तक किसी सरकार ने करा नहीं, केजरीवाल ही करे कि कम से कम हमें को ज़िंदगी में कोई दिक्कत हो जाए तो हमारी समाधान तो हल हो जाएगा। अगर हमारे लोगों पे पैसा नहीं है तो हमारा इलाज तो हो जाएगा कम से कम। मतलब जनता का दुख केजरीवाल सरकार समझती है? केजरीवाल सरकार समझती है, बाकी कोई समझने वाला नहीं है। क्या लगता है सरदार जी? ये सही कह रही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बदलाव की जरूरत नहीं देख रही दिल्ली की जनता? देखो लोगों को सहूलियत चाहिए और वो सहूलियत मिल रही है लोगों को, तो इसमें क्या हर्ज है? सहूलियत में अगर हम एक आध चीज जानना चाहें तो क्या सहूलियत आम आदमी पार्टी की सरकार में मिल रही है आप लोगों को? यही बिजली पानी है और ये जो पेंशन वगैरह इसकी। अगर हम इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसी समस्याएं हैं, मौजूदा विधायक से कोई शिकायतें, गिले शिकवे? यही साफ सफाई की व्यवस्था, और क्या होना चाहिए? साफ सफाई नहीं रहती इस एरिया में? नहीं, साफ सफाई तो अब ये दे लो तुम्हारे सामने ये सब दिखाई दे रहा है। तो एक बार अब कहेंगे कि बारिश की वजह से कीचड़ है। हाँ, तो सफाई तो होनी चाहिए ना। जब बारिश रोज थोड़ी ना रहेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो जनता के जहन में उनको लेकर के क्या है? क्योंकि इस बार का मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ज़्यादा लग रहा है। क्या लगता है? इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे विचार में हो बताओ। नहीं, अब बता तो दिए ना। क्या लगता है आपको? हमारे को तो लगता है जब मुकाबला इस वक्त कैड़ा हो भी जाएगा तो बीजेपी नहीं आने की। अगर बीजेपी आती है तो मशीनों के जरिए आएगी, वैसे बीजेपी नहीं आने की, किसी सूरत बीजेपी नहीं आएगी। अगर मशीनों की सेटिंग होगी तो बीजेपी सबको चौपट कर देगी।
आज बैलेट पेपर से करा के देख लें तो आज पता लग जाए बीजेपी की पोजीशन क्या है। जीरो है बीजेपी की पोजीशन। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना भरोसा है कि मैं जीत सकता हूँ, जनता मेरे फेवर में है, तो बैलेट पेपर क्यों नहीं लाता? क्यों बैलेट पेपर से डर लगता है इसको? एक बार कह देना मैं तो जीतूंगा, जनता मेरे फेवर में, मैं बैलेट पेपर ला रहा हूँ, देखो फिर भी जीत के दिखाऊंगा। अरे सब यूपी वाले, हम टावा के हैं। टावा के यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ में 20 साल हो गई। 20 साल हो गए, तो यहाँ वोट वो आपका नहीं पड़ता नहीं है? है, 20 साल से रह रहे हैं? नहीं है, वोट भी नहीं है हमारे, कुछ नहीं है। अच्छा, ना आधार कार्ड है, ना पहचान पत्र है। पहचान पत्र यूपी का है, हाँ। लेकिन आधार कार्ड बनता है, नहीं बनाते भाई हमारा। हम विकलांग आदमी हैं, कहाँ जाए हम? ये आधार बताइए। कार्ड यहाँ का नहीं बना? नहीं, तो बनवाया नहीं आपने कभी? हम गए थे, फिर मुझे बने कर दी गई। मना क्या बोल रहे हैं? कहते ये नहीं बनेगा, यूपी में बनेगा। अच्छा, यूपी के हैं तो यूपी का बनवाइए, हाँ। यहाँ का नहीं बनवाएंगे? नहीं, आप लोग तो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। हाँ जी, लेकिन किसी ने आधार कार्ड फिर में यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार की जो योजना है, फिर उसका भी लाभ नहीं मिल रहा होगा? कुछ नहीं मिल रहा मुझे। हाँ? नहीं, कोई लाभ लाभ नहीं। नहीं मिल रहा। न हमारा कोई पेंसिल बन रही है, न कुछ बन रहा है, तो हम कहाँ जाएँ? हम आप लोगों की वजह से आपकी ये रह रहे हैं हम तो। अब आपको लिए कोई समस्या नहीं करेंगे हमारी, तो हम कहाँ जाएंगे? न बीजेपी वाले दे रहे हैं और न अगर केजरीवाल दे रहा है, हमें कुछ नहीं दे, कोई दे रहा है। जैसे हमें अपने लोगों के लिए इलाज कराया था, मैं वहाँ में उसका नाम क्या बोलते, अरविंद हॉस्पिटल में। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता। कब से आपकी दुकान है? मैं देख रही थी आपकी दुकान 25 साल बंद। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 25। बिल्कुल उधार बंद है, लेकिन जिस तरह से राजनीति को देखते हैं तो उधार में योजनाएं तो बहुत बट रही हैं। कह रही हैं कि जिता दो बस। जी, सारी योजनाएं उधार पे ही हैं जी। ये तो मैं क्या बताऊंगा, यहाँ किसी भी व्यक्ति से आप पता कर सकते हैं। मेरी जेब में अगर 10 रुपये, मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ और 15 रुपये का मेरा खर्चा होगा। ये तो जाहिर सी बात है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि भाई साहब किसको वोट दें, मैं किसको वोट दूं, या भाई साहब और किसी को ही वोट दे, मगर खुद की बुद्धि से भी सोचना चाहिए। अगर मेरी आमदनी 10 रुपये है और मैं 15 रुपये देने का वादा कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं कहीं ना कहीं तो गलत हूँ, मगर सामने वाला इस बात को समझ नहीं रहा। और ये दुनिया देखो, अभी देखो ना 10, 11, 12, 13 साल होने को जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को। आप पूरी दिल्ली की तो चलो छोड़ो, मैं यहाँ, अगर आप मेरे पास यहाँ पे आए हैं तो मैं यहीं की बात करता हूँ। या आप कहीं चले जाना, किसी भी गली में सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं। आप किसी भी गली में, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं। कोई सा भी नाला, चाहे जहाँ मैं खड़ा हूँ या सामने वाला नाला, कोई सा भी नाला इस टाइम क्रॉस चेकिंग करवा लीजिए, एकदम फुल लबालब, यानी कि आदमी उसके ऊपर खड़ा हो सकता है, इतना ऊपर लबालब भरा पड़ा है। अभी मौजूदा विधायक ने कुछ काम वाम फिर नहीं करवाया? मैडम देखो, अब मैं इस बारे में क्या कहूँ आपको, यहाँ हर व्यक्ति बता देगा आपको कि क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ। और प्लस दूसरा, काम होने ना होने से नहीं, खुद देखने से पता चल जाएगा कि काम करवाया है नहीं करवाया। मैं कहता हूँ चाहे यहाँ निगम पार्षद या विधायक कोई भी हो, मगर उनसे ऊपर एक टीम तो है दिल्ली सरकार की, भाई वो तो देखेगी। चलो मैं कहता हूँ यहाँ काम करवाया नहीं करवाया, मगर जो ऊपर की टीम है, जो केजरीवाल सरकार की टीम है, वो भी तो देखने आए कि यहाँ पर काम हो रहा है नहीं हो रहा। 13 साल हो गए, 11 साल हो गए अरविंद केजरीवाल की टीम को, एक भी बार कभी देखने नहीं आई कि यहाँ सही काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है। कोई भी नेता यहाँ नहीं आए अभी तक का। प्रचार प्रसार करने तो आ गए हाँ जी, होंगे? प्रचार प्रसार करने के लिए तो जी आपको ही मालूम है जी, ये मैं क्या बताऊंगा, ये तो आप भी बता सकते हैं। सबको मालूम है कि प्रचार प्रसार के लिए तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले पैर भी छूते हैं, पैर भी पड़ेंगे, आपके पैरों में भी गिर जाएंगे, मगर जब काम के लिए पहुंचो ना, अब आज गड्ढे भर रहे हैं, ये सामने ये आज भर रहे हैं गड्ढे। अरे मैडम 10 साल, 11 साल, 5 साल हो गए, मतलब चुनाव आ रहे हैं तो गड्ढे भर रहे हैं। ये तो सबको, सबकी आंखें हैं, सबको दिख रहा है, मगर फिर भी पता नहीं किस मुंह से वोट आम मांगने आदमी आ जाते हैं। पार्टी ने भी ये बात कही थी कि दिल्ली को लंदन मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी 2047 का विजन लेकर के चल रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां जिस तरह से बातें बड़े बड़े कर रही हैं, जनता के लिए कुछ कर भी रही हैं? अगर देखा जाए तो जी, वैसे कट्टर ईमानदार कह के आए थे। वोट मैंने भी दिया था केजरीवाल जी को। मैं कहूँ कि मैंने वोट नहीं दिया तो मैं अपने आप को गलत, सबके सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वोट मैंने भी दिया था, मगर जिस हिसाब से मैंने ईमानदारी के रूप में दिया था कि कट्टर ईमानदार, वो तो जग जाहिर है, सबको दिख रहा है कि कितना कट्टर ईमानदार है। कोई भी पॉलिसी निकलती है, अभी आप कोई भी पॉलिसी निकाली है और अभी भी जो वादे कर रखे हैं, जब पॉलिसी देने का वक्त आता है तो एलजी ने साइन नहीं करे, एलजी साइन नहीं कर रहा, एलजी ने मेरी फाइल दबा दी, और जब वादे करते समय एलजी गायब हो जाता है, और जब उसे इम्प्लीमेंट होना होता है तो एलजी सारी फाइलें दबा देता है। मतलब ये गलत दोहरी राजनीति है कि ये नहीं चलनी चाहिए। पर ये तो कहते हैं ना, ईमानदार तो मैं हूँ, भाजपा वाले मुझ पर आरोप लगाते हैं। वो तो दिख रहा है ना कितना ईमानदार है। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मेरे को दे रहे हो। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कौन सी मतलब राजनीति है, या अब से नहीं, जब से राजनीति, जब से ऑन रिकॉर्ड कोई भी है
मतलब एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। अरे भाई साहब, आप मेरे को दारूबाज, मेरे पूरी जनता को दारूबाज बना रहे हो, ये कोई गलत मतलब सही है क्या? यहाँ किसी व्यक्ति से पता कर लो, अगर कोई आज बल्कि 2-2 बोतलों की कैपेसिटी हो गई है, जो उन्होंने काम करा है ना कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, मैं मानता हूँ भाई उनके लिए अच्छा होगा ये, मगर आम जनता के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बुरा सपना ही था कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। अच्छा, जब फ्री का जिक्र होता है तो मैं अक्सर लोगों के बीच जा रही हूँ तो ये सवाल जरूर ले रही हूँ कि जनता आम आदमी पार्टी के द्वारा लाई गई फ्री योजनाओं का, हालांकि कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के बाद से ही फ्री चलन की सेवाओं का एक दौर शुरू हुआ, तो क्या जनता इसको भाती है? जनता को समझ में आ रही है ये फ्री योजनाएं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जाती है? देखिए, जो आपने बोला बहुत बढ़िया बात बोली है। देखो, हर एक प्रकार का आदमी है और हर एक प्रकार की सोच है, किसी को वो चीज़ अच्छी लगती है और जो समझदार है, जो सोचता है इस चीज़ को कि ये जो फ्री है ये मेरे को बर्बाद करेगी, ये अगर आप मेरे को कोई चीज़ फ्री की आदत डालोगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी उस चीज़ का तो अंत होना है, मगर मैं उस समय तक ख़त्म हो चुका हूँगा। ये फ्री के चक्कर में आज तो मैं कामयाब हो रहा हूँ, मगर एक समय ऐसा आएगा कि मैं ख़त्म हो चुका हूँगा, तब तक मैं समझ पाने में असमर्थ होऊंगा कि हुआ तो हुआ क्या। भाई फ्री की राजनीति एक ना एक दिन तो अंत होना है, कब तक मैं फ्री दूंगा? ये बताइए, सरकारों से नाराजगी सबसे ज़्यादा क्या है? सरकारों से नाराजगी सबसे ज़्यादा तो यही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रतिनिधि एक बार जीतने के बाद यहाँ कभी आता ही नहीं दोबारा। भाई सबसे बड़ी नाराज़गी यही है कि जीत जाओ, जीतने के बाद लोगों के बीच में तो जाओ कि भाई क्या समस्या है, क्या परेशानी है। भाई एक बार तो बीच में आओ, 1 बार 2 बार 3 बार आओ, और बल्कि हम जुड़ेंगे उनसे। आज कोई भी जीत जाता है, जीतने के बाद कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, वो आना ही बंद कर देता, फिर वो 5 साल बाद ही दिखेगा कि हाँ जी भाई साहब कोई समस्या तो नहीं। और जैसे कि हम देखी ना, यहाँ जितने लोगों से आपने बात करी है, सब एक ही बात जरूर बताएंगे कि 5 साल तक तो कुछ नहीं होता, अब नाली भी साफ होने लगी, सड़कें भी बनने लगी, झाड़ू भी लगने लगी। सही कह रहे हैं, चुनाव आते बिल्कुल सही कह रहे हैं, गायब रहते हैं नेताजी लोग। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो अभी चुनाव आ रहे हैं तभी आपको दिख रहा है ये सब कुछ, इससे पहले तो कुछ नहीं दिखाई दिया। बस और क्या कहें आपसे, तो मतलब परिवर्तन इसीलिए चाहिए। हाँ तो परिवर्तन तो चाहिए। क्या लगता है आपको, बदलाव होना चाहिए इस बार कि अब की बार भी केजरीवाल सरकार? यस, बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों? जैसे उन्होंने बताया कि नेताजी लोग झांकने नहीं आते हैं यहाँ पर। ये ओके है, नेताजी कोई नहीं आता। ये सामने वाली लाइन में प्रिया कंबोजी जीती हुई हैं, उन्होंने एक बारी भी नाले की सफाई कराई है तो दिखा दीजिए। बीजेपी की हैं, लेकिन एक बारी भी, हर बारी होती हैं। ये राजगढ़ स्टेशन गली नंबर 3 में जाके देखिए आप, क्या बुरी हालत है। उसमें ऐसे हो रहे हैं, सड़कें नीचे दबती जा रही हैं, कोई नहीं हो रहा, और नालियाँ भी साफ़ नहीं हो रही। उनको कहो तो वो कहते हैं नाले भरे हुए हैं जी, नाले को कहो, उनको कहो जी कल आ रही है मशीन, कल आ रही है, परसों आ रही है, आज तक कोई मशीन नहीं आ रही। ये 5 साल हो जाएंगे पूरे, फिर उसके बाद मशीनें आ जाएंगी इनकी साफ़ करने वाली नाले की। तो क्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है गंदगी की समस्या है? यस मैम। पानी, बिजली, उसकी कोई समस्या? पानी भी इस टाइम थोड़ा आ रहा है गंदा, और बिजली की तो कोई नहीं, बिजली बिल्कुल पूरी आ रही है, ओके है। बिजली बिल्कुल 200 यूनिट फ्री की बात होती है, उसका लाभ मिलता है? हाँ थोड़ा मिल रहा है मैडम। 200 यूनिट? यस मैम, बिल्कुल मिल रहा है जी। मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। देखिए, गांधीनगर की जनता से बात करने का मकसद ये था कि यहाँ के लोगों के जहन में क्या है वो जाने। हालांकि अभी और आगे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ये तस्वीरें दिख रही हैं और जो लोगों में नाराज़गी इस बात की कि नेता जीत तो जाते हैं लेकिन जीतने के बाद इन गलियों का चक्कर नहीं लगाते हैं। लोग विधायक तो बन जाते हैं, विधायक बनने के बाद भी इन गलियों का चक्कर नहीं लगाते हैं। और आलम ये है कि जाम जैसी समस्याएं भी आप यहाँ सुबह सुबह देख रहे हैं, और इसी के साथ में जो गंदगी का आलम है वो आपके सामने है। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गांधीनगर विधानसभा की जनता के जहन में है क्या।